हादसात से महफूज रहेंगे। छोटी छोटी दुआएं अगर 3 बार सुबह शाम पढ़ लें तो जिंदगी इंशाअल्लाह ताला महफूज, नस्लें महफूज, रिस्क माल जान महफूज होता है अल्लाह के फजल से। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। ये 3 ताकतवर दुआएं हैं जिसे हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। पहली दुआ है बिस्मिल्लाह अला दीनी। 5 चीजें हमने अल्लाह के सुपुर्द की हैं। या अल्लाह मैं गैर हाजिर हूँ, घर में नहीं हूँ, या हूँ भी तो हिफाजत कर नहीं सकता, किफायत कर नहीं सकता, किफालत कर नहीं सकता और मदद नहीं कर सकता। तू चाहे तो हो जाए, तू ना चाहे कभी ना हो। अल्लाह तेरी चाहत का नाम वजूद है, तेरी चाहत का नाम वजूद है। तेरे चाहत से ही सारी कायनात के फैसले हुए हैं और होते हैं, लिहाजा मेरे सारे मामला तेरे सुपुर्द हैं। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, या अल्लाह तू सब कुछ है, तेरा सब कुछ है। उसके लिए एक दुआ है बहुत ताकतवर, बिस्मिल्लाह अला दीनी। ऐ अल्लाह मेरा सबसे पहले मोमिन, ईमान वाला, अल्लाह वाला कहता है अल्लाह मेरा सबसे पहला मामला दीन है, ईमान है। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामाने मुस्तफ़ा, छूटे मगर न हाथ से दामाने मुस्तफ़ा। मेरे मदीने वाले कमली वाले का दामन न छूटे। तो सबसे पहली चीज जरूरत है हमारी बिस्मिल्लाह अला दीनी। दीन हमारी अशद जरूरत है, बिस्मिल्लाह अला दीनी। उसके बाद व वलदी, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी, नफ्स जान। अपनी जान से कोई महफूज नहीं, या महफूज है तो असल मेरी जान है। एक साहब को मैंने देखा है दुनिया में, इस तरह के और भी लोग हैं, उसके सामने सिर्फ अपनी जान है, अपनी जान है। कितने लोग हैं जो अपनी जान के साथ उम्मत की जानों का फिक्र करते हैं। वो दिल कितना बड़ा होगा और वो दिल कितना अजीम होगा और अल्लाह के यहाँ वो दिल कितना पसंदीदा होगा। तो बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी, और मेरी औलाद, व अहली मेरे घर वाले, फैमिली, व माली और मेरी तिजारत, मेरा माल, मेरी चीजें। जब ये दुआ बंदा 3 दफा सुबह शाम पढ़ता है, इन 5 चीजों का उसने हिफाजत का निजाम और इंतजाम अल्लाह को दे दी, अल्लाह को दे दी। हिफाजत का निजाम और इंतजाम उसने अल्लाह को दे दी। बहुत खुशकिस्मत इंसान है जो ये दुआ पढ़ता है, जो ये दुआ पढ़ता है और इस दुआ का इह्तिमाम करता है। और अगली दुआ जो आप सुबह पढ़ते हैं वो है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार भी है अपने लिए, जब ज्यादा बंदे हों तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। जहन्नम की आग, गर्मी, धूप, जिसको रोजा ज्यादा लगता हो और जिसको गर्मी का एहसास ज्यादा होता हो, उसके लिए बाकमाल बेमिसाल चीज है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कब्र की गर्मी, कब्र की तपिश और कब्र की आग को खत्म करने के लिए बहुत ही आजमूदा चीज है। और तीसरी दुआ जो आप पढ़ते हैं सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, मैं कि जो बंदा इसको 3 बार सुबह शाम पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार 7 बार है और ये 3 बार सुबह शाम पढ़ ले, अल्लाह उसको जल्दी बीमारियों से बचाते हैं जिसे कोढ़ कहते हैं। अल्लाह उसे फालिज से बचाते हैं, पागल पने से बचाते हैं और बीमारियों से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं जो ये दुआ पढ़ ले। अब ये दुआ आप याद करके गए और फिर जब अपने मकाम पे पहुंचे और इन दुआओं का एहतमाम भी किया और लोगों को इन दुआओं का बताया भी सही कि मैं तो तस्बीह खाने से ये दुआएं याद करके आया और तस्बीह खाने की बरकत से मुझे ये दुआएं मिली और तस्बीह खाने की बरकत से मुझे ये फैज मिला है। अल्लाह कितना राजी होगा, अल्लाह कितना खुश होगा कि ये मेरे हबीब कमली वाले की मोतियों को फैला रहा, दुआओं को फैला रहा। हाँ, एक चीज खास तौर पे जरूर सोचें, मैं आपको मुतवज्जे करके आप मेरी तरफ देखते हुए मेरी बात सुनेंगे। एक चीज को खास तौर पे बहुत सोचें, आप यहाँ इबादत के लिए तशरीफ लाए हैं घर बार छोड़ के,
آپ کی عبادت کی معاملت کی ہے خدمت والوں نے۔ اگر خدمت والے کہتے کہ اپنا کھانا اپنا پینا اور باہر سے پانی بھر کے لے آئیں اور پاخانہ بھی اٹھا کے ٹوکرے میں کہیں باہر پھینک کے آئیں جو پہلے ترتیب ہوتی تھی، تو پھر کیا آپ عبادت پوری کر سکیں گے؟ سوچیں، کیا ہم میں سے ہر بندہ خدمت میں حصہ ملانے کے لیے فکر مند ہے؟ یا اللہ خدمت، اور خدمت سے مراد کوئی مال پیسہ چندہ نہیں، یا اللہ میری خدمت ہو جائے، وہ کسی شعبے میں، کسی پہرے والے شعبے میں، روٹی کھلانا، برتن دھونا، برتن اٹھانا، دسترخوان صاف کرنا، بیت الخلاء کو صاف کرنا، چٹائیاں بچھانا صاف کرنا، جھاڑو دینا، اے اللہ تیرے مہمانوں کی تھوڑی سی دھول میرے اوپر لگ جائے۔ ایک شخص ایک درویش کی تسبیح خانے خانقاہ سے گیا، زندگی گزاری، آخر کار زندگی سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا ایک چیز کام آئی، وہاں کے مہمانوں کے پاؤں کی دھول کی مٹی میرے کام، دھول اور مٹی پاؤں کی وہ کام آئی۔ وہ کیسے؟ میں جھاڑ رہا تھا اور میں صاف کر رہا تھا اور وہ مٹی اڑ کے میرے اوپر پڑ گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت موت کے بعد کیا بنا؟ فرمایا اللہ کی طرف سے ساری عبادتیں قبول ہیں، پر پگڑی نے تو مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ شیخ وہ کیا؟ اور میں کہیں گیا ہوا تھا تو کسی بندے نے مجھ سے کچھ سوال کیا، جاگ رہے جاگنے والی حالت بنائیں اور جاگتے ہوئے کو دیکھیں، جاگنے والی حالت بنائیں اور جاگتے کو دیکھیں، جاگتے۔ اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے، بوڑھوں کو خود نیند زیادہ آتی ہے، حالانکہ بوڑھوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں خود بوڑھے زیادہ سوتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، یہ قدرت کے انوکھے فیصلے ہیں۔ جوان تو بیچارے چلو سوئیں، ان پہ ترس آتا ہے، بوڑھوں پہ ترس نہیں آتا۔ سوتے ہوئے ویسے تو قابل احترام ہے۔ کیا عرض کیا؟ سوال کیا۔ میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ کچھ عطا فرما دیں، تو میرے پاس پگڑی تھی، میں نے پگڑی دے دی۔ وہ مسجد کا خادم تھا، اس نے پگڑی باندھ کے مسجد کی خدمت کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ پگڑی بوسیدہ ہو گئی، پرانی ہو گئی، اس نے اس پگڑی سے مسجد کو جھاڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پگڑی اور پرانی اور بوسیدہ ہو گئی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس پگڑی سے چراغ کی بتیاں بنانی شروع کر دی، حتیٰ کہ چراغ کی بتیاں جس دن آخری بتی ختم ہوئی، اس دن اللہ پاک نے میری جنت کا وہی آخری درجہ رکھ دی۔ علی کرم اللہ وجہ مسجد کی صفائی کر رہے تھے، تہمت باندھ کے، کرتا اتار کے۔ پوچھا حضرت آپ یہ کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے حبیب کملی والے سے سنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مٹی زمین کی مسجد کی جسم پہ لگے گی اس پہ جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا مسجد میں کھڑا، دھوپ اور گرمی ہے، اس کے پسینے کے قطرے بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے دوست، ان قطروں کا خیال کرنا، قیامت کے دن یہ قطرے جنتی ہوں گے اور شہید کے خون کے برابر تولے جائیں۔ عبادت کے لیے آئے ہیں، خدمت کو تلاش کریں، اور خدمت ایسی ہو جو جس میں اندر کی طلب بھی ہو، اندر کی تڑپ بھی ہو اور اندر کی بے چینی بھی ہو، ایسی خدمت تلاش کریں۔ تسبیح خانے میں خدمت تلاش کریں، تسبیح خانے کے خادموں سے پوچھیں کہ جی ہماری کوئی خدمت لگ جائے، کوئی ہمیں، اب ظاہر ہے جو خدمت لگے گی یہی لگے گی، کوئی ایسی خدمت تو نہیں ہوگی کہ پتھر اٹھا کے 5 منزل پہ پہنچائے، ایسی خدمت تو نہیں لگے گی۔ اس پہ اللہ پاک کے ہاں آپ کے فیصلے ہوں گے، عزتوں کے، برکتوں کے، رحمتوں کے، خوشیوں اور خوشحالیوں کے، رزق اور تونگری کے، مال اور برکت کے، صحت کے، اور مرادیں پا کر 100% جانے کے۔ اور سب سے زیادہ جو فیصلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کلاس میں آتے سارے ہیں، پڑھتے سارے ہیں، پر فرسٹ کوئی کوئی آتا ہے۔ ہم نے جب سے یہاں جانا ہے اپنے مقام پہ، تو ہم نے پاس ہو کے جانا ہے لیکن فرسٹ ہو کے جانا۔ کیا خیال؟ پاس ہو کے جانا ہے، فرسٹ ہو کے جانا ہے۔ آپ وہ خوش قسمت طبقہ ہے جن کے قدم صرف اللہ کے لیے اٹھے ہیں، اللہ کے لیے اٹھے ہیں۔ آپ کا مطلوب اللہ ہے، لا مرغوبی الا اللہ، مجھے کوئی محبوب نہیں، مجھے کسی چیز میں رغبت نہیں، صرف اللہ۔ لا مطلوبی الا اللہ، میرا کوئی مطلوب نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، الا اللہ۔ لا محبوبی الا اللہ،
मेरा कोई महबूब नहीं, माल दौलत चीजें कुछ नहीं, अल्लाह ही अल्लाह, ला मरबूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सारा दिन मसनून दुआएं सीखनी है और सारा दिन के मरगूब अमाल में शामिल होना है। जोहर से पहले ऐसा ताकतवर अमल और जोहर के बाद निहायत बाकमाल फजाइल का निजाम। अभी सुबह सहरी में आपको कितने अज़कार पढ़े माशाल्लाह, हर लुक्मे में या वाजे दो सूरत फातिहा खाने के दौरान 7 बार और सूरत कुरैश खाने के बाद 3 बार। ये कितने ताकतवर अमल किए और बहुत ताकतवर अमल किए अल्लाह वालों आपने। अच्छा, उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है लाइलाज बीमारियां लेके आता है। कई लोगों ने मुझे बताया लाइलाज बीमारियां इतनी इतनी गोलियां लेके आता है, पहले दिन दूसरे दिन गोलियां खाता है, फिर पता ही नहीं होता। कईयों ने बताया याद ही नहीं रहती। क्यों ये है? ऐसा होता है कोई गोलियां लेके आया हो और उसको गोलियां फिर यहाँ खाने का मौका ना मिला हो। हाँ, गोलियां दवाई की लेके आया हो, एक ये बैठे हैं, एक वो हैं, और गोलियां एक ये हैं, एक ये गोलियां लेके आए, गोलियों का मौका ही नहीं मिला। क्यों? नूरी लुकमे, सादा गिजाएं, सेहतमंद गिजाएं, देसी गिजाएं, जिनको लोग ढूंढें तलाश करें, बड़ी महंगी मिले, ये गिजाएं, और फिर कदम कदम पे नूरी अमाल, जिक्र, तस्बीहात, अज़कार, अल्लाह की जात का ताल्लुक और हिफाजत वाली दुआएं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, तस्बीह खाने और होटल के खाने का फर्क बताऊं। आप इन्हें पहले उठा दें, वो ये बाबा जी सो रहे हैं, ये यहाँ ये इनको उठा दें। दादे दागट मुल्ला दे, अल्लाह अकबर, गट मुल्ला दे। गट मुल्ला दे क्या था? सो माने बाबा, सो माने। हाँ, होटल की नजर जेब पे, तस्बीह खाने के खिलाने के वाले की नजर अल्लाह पे। फर्क है या नहीं है? मैं उस दिन दवाखाने में गया तो 2 बैठे थे दरवेश, एक थाली लेके दोनों खा रहे थे। मैंने कहा ये अभी बैठे हैं? कहने लगा सबसे पहले बैठे हैं। 2 बंदे बैठे थे, 2 बंदे। एक के बाद पूछो ना, कहते हैं एक तो मेरी शादी हो जाए, दूसरा अम्मा बीमार है। उसके 2 मसाइल हमेशा रहते हैं, एक मेरी शादी हो जाए, दूसरा अम्मा बीमार है। 2 बैठे थे, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और वो खा रहे हैं, मुझे खुशी हो रही। हम जमाने तालिब इल्मी में थे तो एक बाबा जी थे, उनके दांत खत्म हो गए। जवानी में वो हड्डियां चबाते थे और हड्डियों का रस चूसते थे। फिर हम जब खाने बैठते थे, मैं और मेरे क्लास फेलो थे असगर, खाने बैठते थे, वो साथ बैठते थे और कहते थे जवानों हड्डियां चबाओ। और वो जब वो खास तौर पे वो असगर साहब जो हैं, वो हड्डियां चबा के बाबा जी से कहते थे, हड्डियां वो चबाता था, मजा बाबे को आता था। और मुंडे हड्डियां चबाओए, हड्डियां वो चबाता था, मजा बाबे को आता था। बंदा वो खा रहा है, मजा मुझे आ रहा। अब फर्क बताए क्या है? तस्बीह खाना की नजर अल्लाह पे है। अल्लाह तेरे मेहमान हैं, तेरे हबीब के मेहमान हैं। अच्छा खाएं, अच्छा रहें और अच्छी जिंदगी। और होटल की नजर कहीं और होती है। इसलिए फरमाया कि वहां के खाने बेबरकते खाने होते हैं। कोई आखिरी मजबूरी हो जाए, खाना पड़े तो और बात है। आप हजरात तो अल्लाह के फजल से यहाँ 2 दस्तरखान दिन रात ले रहे हैं, लेकिन हर एक और है। एक दस्तरखान के मामले में तस्बीह खाना एहतियात कर रहा, वो है जिस्मानी दस्तरखान, मजबूरन 2 टाइम देना पड़ता है। ये भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने रोजा 2 टाइम कर दिया है। पर लाहौरिया अगर आ जाता, अल्लाह कहता 6 टाइम इफ्तारी कराओ और 6 टाइम सेहरी कराओ। कहां से करते? लाहौरिया आ जाता, अल्लाह कहता 6 टाइम इफ्तारी कराओ या हर नमाज के बाद सेहरी इफ्तारी। वक्त पड़ जाना था। मुझे उस दिन एक बंदा आया, कहने लगे मैं पाए का काम करता हूँ, बड़े जानवरों के पाए नहीं होते और गुजरा वाले में काम करता हूँ। मैंने कहा कितने बेचते हो गए? उन्होंने कहा सैकड़ों हजारों पाए बिकते हैं। मैं खा जाते हैं? कह मसला ही कोई नहीं। आपके 2 दस्तरखान लगते हैं, एक दस्तरखान कौन सा? जिस्मानी, और एक रूहानी दस्तरखान है। यह भी रूहानी दस्तरखान आपको दुआएं पढ़ाई हैं। रूहानी दस्तरखान सूरत यासीन पढ़ के जो दुआ मांगे कबूल है, कबूल है। इससे पहले रूहानी दस्तरखान
کہ आपने खाने के दौरान दुआएं पढ़ी, उससे पहले रूहानी दस्तरखान, फजर की नमाज के उठने से पहले दुआएं पढ़ी, बैठती का अमल पढ़ा। उससे पहले रूहानी दस्तरखान, जब आप सोए तो आयतल कुर्सी का अमल कराया, सूरत इखलास का, सूरत इखलास का, कि 4 दफा दाएं 4 दफा, यही अमल कराया 3 दफा। ये दस्तरखान लग रहे हैं, अभी रूहानी दस्तरखान लगेगा। हम मुट्ठियों में मुट्ठियां डालेंगे और मुट्ठियों में मुट्ठियां डालेंगे और पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा काफा या आइन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ। ये रूहानी दस्तरखान। फिर जिक्र होगा, फिर मुराकबा होगा, फिर दुआएं होंगी, और दुआओं के बाद फिर दुआ होगी, फिर क्या होगा, खजूर पे दम करेंगे, और उसके बाद फिर जिक्र, तस्बीहात, आमाल, तिलावत, नवाफिल, और सोना। आपका सोना भी इबादत बन जाएगा। ये रूहानी दस्तरखान आपको मिल रहे हैं। तस्बीह खाना चुन चुन के, मिन्नत कर करके बुलाता है, मोहब्बत कर करके बिठाता है, उल्फत कर करके खिलाता है, मिन्नत कर करके उठाता है। ये है सही बात। और हमारे साथी बेचारे, एक रमजान ने खून खुश किया, एक मामूलात ने खून खुश किया। वो कहता हूँ कि कमी न, जैसे सुबह स्पीकर नहीं था, टैंकी यहाँ की ओवरफ्लो हो गई, यहाँ की टैंकी सारे जिम्मेदार हैं, तस्बीह खाने की ओवरफ्लो होगी, पानी गिर रहा। हालांकि आप एक एक कतरा पानी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, एक एक कतरा आप पानी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम वो अमल करेंगे, कौन सा वाला, कौन सा अमल, बंदिश तोड़ अमल है। मुट्ठियों में मुट्ठियां डालेंगे और सख्त तसव्वुर ये करेंगे, पहले मेरी तरफ तसव्वुर देखें, सख्त तसव्वुर ये करेंगे, अल्लाह जिस तरह ये है ना, ये मेरी मुट्ठी में मुट्ठियां डाली हुई हैं, अल्लाह जिंदगी ऐसी जकड़ी हुई है, कई कर्जों में, कोई बीमारियों में, कोई तकलीफों में, कोई मुश्किलात में, कोई मसाइल में, कोई गुनाहों में, कोई नाफरमानी में, कोई अल्लाह गुत्थियों में, कोई आपस की उलझनों में, कोई घरेलू उलझनों में, अल्लाह जिंदगी ऐसे उलझी हुई है, तेरा नाम पढ़ रहा हूं। और ये दुआ किसकी है, हज़रत अली की दुआ है। अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, पढ़े अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन, अल्लाहुम्मा हामीम आइन, अल्लाहुम्मा اللهم كافر اللهم كافى يا عين صاد، اللهم حامين عين سين كاف. اللهم حامیم عین سین قاف. آمین آمین. کتنا مبارک عمل کیا، تھوڑا سا وقت، تھوڑے سے لمحے، اور عمل بہت زیادہ مبارک کیا، بہت زیادہ۔ اب ہم نے نفی اسبات کا ذکر کرنا ہے، نفی اسبات کے ذکر پہ مراقبہ کرنا ہے، مراقب کے بعد دعا کرنی ہے، اور پھر دعا کے بعد کھجوروں کو دم کرنا ہے۔ ایک چیز آج بتائیں مجھے، آج کا دن تسبیح، تلاوت، نوافل، اعمال میں کیسے گزرے گا؟ شاندار ہیں یا سوتے ہوئے؟ سونا بہت زیادہ نہ بڑھائیے گا، غلطی نہ کیجیے گا۔ گھر میں کتنے گھنٹے سوتے تھے اور یہاں زیادہ سونا شروع کیا، نقصان ہو جائے گا۔ میری منت ہے آپ سے، نقصان ہو جائے گا۔ اور خدمت تلاش کریں، خدمت والوں کے پیچھے مارے پھریں۔ آپ کی منتیں ہمیں کوئی خدمت دے دیں، آپ کی منتیں ہمیں کوئی حصہ دے دیں۔ اچھا وہ نہیں دیں گے، انہیں پتہ ہے کہ اسی خدمت میں دولت، عزت، رزق، صحت ہے۔ میرے پاس پچھلے ہفتے ایک بندہ آیا، میں کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے سوناروں کی دکان کی مٹی لیتا ہوں۔ پھر کہا سونا نکلتا ہے۔ میں نے کہا اچھا طارق، تجھے جو سونا ملا ہے مرشد کی خانقاہ کی مٹی سے ملا ہے۔ وہ مٹی تو نے تلاش کی تھی، وہ مٹی کی جھاڑو دیے تھے، وہ لیٹرینوں کے جھاڑو صفائیاں کی تھی۔ ہاں، سونار زرگر کی دکان کے آگے مٹی اکٹھی کرتا ہوں،
और उस मिट्टी से सोना चांदी निकालता हूं। खिदमत मांगे बेचैन होकर, आप बैठ के अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के ध्यान से करेंगे, पूरे जज्बे से करेंगे, और फिर मुराकबा, और मुराकबे की यहाँ बैठ के आज के बाद आपने मशक करनी है, सारे करेंगे, रोजाना करेंगे, 10 मिनट से शुरू कर दें, 20 मिनट से, यहाँ तो घंटा मशक करें, सोने वाले औकात पे नहीं। और मैं मुराकबे की कैफियत बताता हूं। अत्तहियात में बैठेंगे, बैठ के अभी चाहे जैसे बैठे हैं, लेकिन मशक करते हुए अत्तहियात में बैठे, बैठ के तो एक तसव्वुर करना है, जरा गौर से सुन ले, खवातीन भी आप भी, एक तसव्वुर कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा, बस खत्म। सिर्फ इतनी सी मशक करनी है रमजान की घड़ियों में। इतनी मशक करें, इतनी मशक करें, इतनी मशक करें, पहले आदत बनाएं फिर इबादत बन जाए। सारी आदत बनाएंगे फिर इबादत बन जाए। निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गई, फिर जो रमजान से निकले, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कहा मेरे बंदे झोलियां भर के जा रहा, क्या क्या अल्लाह, यहाँ से सीखना, यहाँ की खिदमत, यहाँ का नूर, यहाँ की दुआएं याद, यहाँ की तस्बीह तिलावतें, और एक चीज और मिली है, तेरी जाते आली का ध्यान मिला है, वो है मुराकबा। मुराकबे की मश्क रोज करेंगे। इसमें लिखो रोज याद कहानी हो कि मुराकबे की मश्क जो है वो रोज करेंगे। मुराकबे की मश्क रोजाना रोजाना। और मुराकबे में ये ना देखना है कि बाबा आएगा, सब कपड़ा पहना हुआ होगा, बड़ा बाबा होगा सफेद, अरे नहीं, इलाही कोई तुझसे क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता। ये है मुराकबा। आया मजा मुराकबे का। ये फिर हमने मुराकबा थोड़ी देर करना है, इनफिरादी बैठ के मश्क करनी है। कल मुझे बड़ी खुशी हुई, एक बंदे ने कहा जी मैंने इतने पारे पढ़े, इतने पारे पढ़े, इतने पारे पढ़े। वो जो याद तवाब वो है ना, उंगली फेर के और पारे पढ़ना, बस मंजिलें आसान, कामयाबियां ही कामयाब। तो अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से करेंगे, फिर हम मुराकबा करेंगे और फिर खजूर पे दम करेंगे। ठीक है, तो आज का दिन जानदार भी शानदार भी। कैसा भाई, ये सो रहे हैं उनको कहो, क्या कहा? हमारे एक असेंबली लीडर होते थे, लीडर नहीं मेंबर होते थे, परफ्यूम ज्यादा खाते थे, फिर वो ऊंघ जाते थे, फिर वो कोई बिल पास होना होता था तो उनको ऐसे हाथ हिला के, इनको हाथ हिला के देखो, ये देखें, ये देखिए, मैं हाथ हिला रहा हूं, जरा देख लेना, फिर भी शख्स हो जाना भाई, नाराज ना होना। सच्ची बात है, अल्लाह के लिए नाराज ना होना। मैं आपको सिर्फ हाथ हिलाने की तरकीब बता रहा था, आपकी नींद में खलल आ गया। चिराग तले रोशनी थी, इसलिए चिराग तले क्या होती है? रोशनी। कभी अंधेरा ना कहना। अच्छा ना, उनको कहा जाता था ऐसे हाथ हिला के थे, वो बिल पास हो रहा है, ऐसे हाथ करके चल, और फिर चले जाते थे, और फिर चले जाते थे। आए फिर अल्लाह को मनाएं, जिक्र कैफियत, और दिल पे चोटें लगाएं, मुर्दा दिल पे चोटें लगाएं, और क्या पता किसी की चोट से मेरा दिल आबाद हो जाए।